नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। एक और सक्सेस स्टोरी। ये स्टोरी है एसके की और शेयर की गई है मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। टाइटल इन्होंने दिया है मैं डिप्रेशन से कैसे निकली। तो चलिए देखते हैं कि सक्सेस स्टोरी क्या है। मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है भैया। ये बात है 2016 नवंबर की, जब मेरी बड़ी सिस्टर की डेथ हुई। उसकी एज थी 25 ईयर्स और मैं अपनी बहन से 3 साल छोटी हूँ। वैसे तो हमारी लाइफ में बहुत सालों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी जब मैं 15-16 साल की थी, और आज मेरी एज है 26। इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ दुख ही देखा है। और 2016 में मेरी बहन कुएं में गिरने के कारण मर गई। उससे पहले मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी जिसने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। जब हम लगातार सैड रहते हैं तो डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। वैसे तो मैं आज उस रिलेशनशिप से 2016 अप्रैल में ही निकल गई थी और मेरी सिस्टर नवंबर में चली गई। मेरे फैमिली में 5 लोग और बचे थे तब। मैं, मॉम, डैड, छोटा भाई और दादाजी सब रोते रहते थे। 24 आवर्स हम रोते थे। पापा रोते हुए ड्यूटी जाते थे। मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा दुख था। मैं वो सदमा ही सह नहीं पा रही थी। मैं रूम में खुद को बंद करने लगी, खुद को थप्पड़ मारती, गला दबाती, खाना पीना बहुत कम खाती। बॉडी पूरी तरीके से मेरी सूखने लगी थी, क्योंकि जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैं थी उसके साथ शादी तक मेरी बात पहुंच गई थी, लेकिन टूट गई। और मेरी बहन की भी डेथ हो गई। ऐसे ही 4-5 महीने बीत गए। सभी ने धोखा दिया। जिसको भी मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड समझा था उसने भी मेरा हाल चाल पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। सभी दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि क्लोज रिलेटिव्स ने भी बहुत अजीब सा बर्ताव करना शुरू कर दिया। इस चीज़ ने मुझे और ज़्यादा डिप्रेस कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि खुद से ही क्वेश्चन करना शुरू किया, ठीक होना है या फिर पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रोते हुए रहना है। आज ही डिसाइड करो। मैंने ठीक होना चूज़ किया। फिर क्या, ये एक पॉजिटिव थॉट मेरी लाइफ में ऐसे आई कि मेरी लाइफ ही बदल गई। मैंने मम्मी को बोला मुझे एक मंदिर लेकर चलो, शिव जी की भक्त हूँ। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैं रोते रोते शिव जी के मंदिर पहुँची। वहाँ मैंने आशीर्वाद लिया। घर आकर मैंने एफर्मेशन लिखे। उस टाइम मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने लिखा था मैं खुद को ठीक कर रही हूँ। प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन से मेरे भगवान मुझे निकाल रहे हैं, और प्रॉब्लम और डिप्रेशन मेरे भगवान से बड़े नहीं हैं। फिर मैंने मम्मी को बोला मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले चलो। हम वहाँ गए। मैंने सब कुछ वहाँ बताया, जो जो कुछ भी मेरे दिल में था। मैं बहुत रोई। 1 साल मेरी मेडिसिन्स चली, लेकिन मुझे 6 मंथ में ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगा। इसी 6 महीने के अंदर भाई ने मुझे सीक्रेट बुक के बारे में बताया, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे नहीं पढ़नी है कोई बुक। वो बहुत फोर्स करने लगा कि चलो बुक नहीं है, चलो सीक्रेट मूवी ही देख लेते हैं। जब मैंने देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर मैंने द सीक्रेट, मैजिक, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ऐसी बहुत सारी बुक्स पढ़ी। और मैं ब्लॉग पे मोटिवेशनल आर्टिकल्स लिखने लगी। फिर मैं ठीक हो गई। 100 नेगेटिव थॉट्स के सामने एक पॉजिटिव थॉट भारी पड़ने लगा। एक पॉजिटिव थॉट मुझे ठीक करने लगा। अच्छी लाइफ जीनी है, मेरी ज़िंदगी बदल दी इस एक थॉट ने। मेरे शिव जी ने, यूनिवर्स ने, आपने, अब मेरे घर में कोई भी नेगेटिव बातें बोलता तक नहीं। सब ग्रैटिट्यूड फॉलो करते हैं। क्या बात है। देखिए, प्रॉब्लम से भरी हुई लाइफ, लेकिन एक डिसीजन ने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ बदल दिया ना, कि मुझे ठीक होना है या ऐसे ही पड़े रहना है। चूज किया इन्होंने कि मुझे ठीक होना है, मुझे जिंदगी जीनी है। और ये जो 15-16 साल में अफेयर होते हैं ना, जो इन्होंने एक एज लिखी है 15-16 साल, वहां पर मैक्सिमम टॉक्सिक रिलेशनशिप ही होते हैं। क्योंकि दोनों के दोनों मैच्योर होते नहीं हैं, समझने की ताकत होती नहीं है, दिमाग उतना बड़ा हुआ नहीं होता है, लोगों से मुलाकातें इतनी ज़्यादा हुई नहीं होती हैं, अच्छे बुरे की पहचान होती नहीं है। बस एक अट्रैक्शन को वो प्यार समझ लेते हैं, और फिर तो अट्रैक्शन को जब हम प्यार समझेंगे तो रोना धोना ही होने वाला है ना। ज़्यादातर 90% केसेस में आपको उस उम्र में ना इसी तरीके के बच्चे रोते तड़पते मिलेंगे। इसलिए उस उम्र के अगर बच्चे ये वीडियो भी देख रहे हैं ना, तो मत करिए ये सब कुछ। टाइम वेस्ट हो रहा है, ना पढ़ पाएंगे ना जी पाएंगे, एवं ही रोते रहेंगे। देख रहे हैं ना इस लड़की की भी हालत।
लेकिन इसने खुद को संभाला, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी निकली। सिस्टर के साथ देखिए, घर में जब कोई ऐसी डेथ हो जाती है, यंग सिस्टर किस तरीके से एक्सपायर कर गई और किस तरीके से चीज़ें खराब होती चली गई, किस लेवल के डिप्रेशन में थी, इन्होंने सब कुछ बताया है। लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए इनके एक डिसीजन ने कमाल का काम किया। ईश्वर हर एक खुशी दे इनको, हर एक खुशी, क्योंकि ये डिजर्व करती हैं, ये डिसाइड करना जानती हैं, ये जीना जानती हैं। तो इस तरीके से आप भी ये डिसाइड करें कि अगर रो रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, चाहे किसी की भी वजह से, ज़्यादातर चीज़ें जो दुख, रोना धोना, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये वो, बाहर अगर कोई सिचुएशन होगी, जैसे कि इनकी सिचुएशन, इतनी बड़ी सिचुएशन बहुत कम केसेस में ही होती है, लेकिन हमने अपनी सिचुएशन को बहुत बड़ा समझ लिया होता है। तो अब आप अपनी सिचुएशन को इनकी सिचुएशन की जगह रख करके देख सकते हैं, बड़ी छोटी नजर आएगी। तो जब ये जी सकती हैं तो आप क्यों नहीं, जब ये खुश हो सकती हैं तो आप क्यों नहीं, जब ये जिंदा दिली के साथ में आज अपने जीवन को बिता सकती हैं तो आप क्यों नहीं। स्टार्ट करिए आप भी से, इसी वक्त से। डिसाइड करना तो आपके हाथ में है, डिसीजन लेना भी आपके हाथ में है कि रोना है या जीना है। डिसाइड करो, ठानो और आगे बढ़ो। अपने आप से ढेर सारा प्यार किया करो, क्योंकि जब आप अपने आप से ढेर सारा प्यार करोगे तो ही ऐसे चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। इनका ये जो डिसीजन था ना, ये सेल्फ लव ही था कि तड़पना है, रोना है, भूखे रहना है, गला दबाना है, थप्पड़ मारना है या फिर जीना है। आई लव यू ऑल। टाटा।